ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर सरकार ने लगाया बैन। और अगर किसी ने करी ऑनलाइन पेड प्रमोशन तो क्या क्या देना पड़ेगा उसे हट जाना और कितने साल की हो सकती है सज़ा, चाहे वो कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो या यूट्यूबर हो। आइए जानते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। इसका उद्देश्य ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाना। रियल मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग की पेशकश करने पर 3 साल की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही सरकार ई स्पोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्यों ने पास कर दिया है। इस बिल का मकसद देश में ई स्पोर्ट को प्रोत्साहन देना है, रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन बैटिंग पर कंप्लीट बैन लगाना है। लेकिन पिछले कई सालों से रियल मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर रोक लगाने की चर्चा चल रही थी। कुछ राज्यों ने तो इसे लेकर कानून भी बनाए हैं। बिहार वोटर लिस्ट में संशोधन मामले में विपक्ष के हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 और नियम वाली बिना बहस के संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। दोनों सदनों से पास हुए इस बिल में रियल मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग की पेशकश कर 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही इस बिल में इस तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म के विज्ञापन भी रोकने के लगाने के साथ बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों को इस तरह के प्लेटफॉर्म के मनी ट्रांजैक्शन को रोकने का प्रावधान किया गया है। रियल मनी पर आधारित ऑनलाइन गेम के चलते कई गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक से जुड़े मामले सामने आए थे। इसके साथ ही कुछ मामलों में तो आत्महत्या, चोरी, कर्ज के बोझ और अवैध सोर्स से लोगों के पैसे जुटाने जैसी घटनाएं भी सामने आई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के जाल में फंसकर कई लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। सरकार इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए यह बिल लेकर आई है। उनका यह भी कहना है कि इस ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने बताया कि ऐसे कई प्लेटफॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को फंडिंग और आतंकवादी संगठनों द्वारा संदेश भेजने के लिए भी यूज किए जाते हैं। वेंचर के कैपिटल फर्म लूमिकोई का कहना है कि भारत का गेमिंग बाजार 2029 तक $3.6 बिलियन का हो जाएगा। इस बिल से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, हाउस जेट जैसे रियल मनी गेमिंग ऐप को झटका लग सकता है। ये ऐप्स इंडियन प्रीमियम लीग IPL के दौरान लोगों के बीच खूब लोकप्रिय हुई थी। इस तरह की ऐप यूजर्स मात्र 10 रुपये में अपनी टीम बनाकर 12 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते थे। इन ऐप्स के साथ साथ एजेंसी 11, फैंटेसी, बिंजो गेम्स और माई 11 सर्किल, रम्मी सर्कल की पेरेंट कंपनी रम्मी और पोकर जैसे रियल मनी गेम की पेरेंट कंपनी जंगली गेम्स, पोकरबाजी और गेम्स क्राफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म प्रभावित होंगे। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 प्रोत्साहन और नियमावली में ई स्पोर्ट्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म, सोशल गेम्स के लिए नियमावली की भी सिफारिश की गई है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद इस कानून को बनाने के लिए राष्ट्रपति के साइन होने की ज़रूरत है, जिसके बाद सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी।